Hello everyone, welcome to EduChants. So we are with another session on psychology. So today the topic of discussion is education of the adolescent. ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है. So this class is beneficial for SSB lecturer recruitment as well as for UGC NET December 2023. So let us start without wasting time. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर सवाल जो आपका रहेगा वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो और आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा. उसके साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन हर डिटेल्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं. तो सबसे पहले ये समझते हैं एडोलेसेंस होता क्या है, जिसको हम किशोर बोलते हैं. तो उस एज में जो कि हम मानते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल एज होता है क्योंकि इट इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ठीक है, तो ये अच्छे से समझते हैं. ये जो शब्द है एडोलेसेंस वो कहाँ से आया है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब लैटिन शब्द है जिसका शब्द क्या है? एडोलेसियर. एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो अप. ठीक है, यानी कि बढ़ना और ज़्यादा बढ़ना. देखिए चाइल्डहुड क्या होता है? बच्चे वाला उम्र होता है जो कि आप खेलते कूदते ख़त्म कर लेते हो. और एडल्टहुड क्या हो जाता है? जब आप एक जवान बन जाते हो, जब आप दुनिया देखने लगते हो, फिर आपका जो होता है कि ब्रेन, आपका फिजिकल ग्रोथ और उसके साथ ही साथ आपका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है. लेकिन एडोलेसेंस इज़ द ट्रांजिशन. मतलब एडोलेसेंस ही वो स्टेज है जहाँ से एक बच्चा जब गुजरता है तब एक एडल्ट बन के निकल के जाता है. तो ये एक स्टेज है जहाँ पे आप ना तो बच्चे हो ना ही बहुत बड़े आदमी हो. ठीक है, तो ये एक एडोलेसेंस एज है जो कि बहुत ही क्रिटिकल एज. इस एज को कहा गया है इट इज़ अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इसको कहा गया है इट इज़ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, ये एक स्टेज है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है और एक स्ट्रेन होता है. मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा बच्चा समझ के समझाया नहीं जा सकता और बहुत ही बड़ा समझ के कभी आपको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है, इट इज़ द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड लीगल एडल्टहुड. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने इस स्टेज को कहा है जहाँ पे ऑडिपस और इलेक्ट्रा टेंडेंसी डेवलप होता है. ठीक है, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा टेंडेंसी क्या है एक बार हमें ज़रूर आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. हो सके तो टेलीग्राम में भी बताइएगा. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. ऑडिपस क्या होता है? ऑडिपस टेंडेंसी का मतलब होता है, आपको पता है फ्रॉइड ने जो थ्योरी दिया था इसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिक या फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी. ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने बात किया है लिबिडो के बारे में. ठीक है, लिबिडो क्या होता है? सेक्सुअल अर्ज होता है, सेक्सुअल नीड होता है. ऑडिपस में ये कह रहा है कि जब कोई मतलब बॉय यानी कोई लड़का अगर अपने माँ के ओर मदर टू अटैच टू हर मदर और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मदर, यानी बॉय इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मदर, इट इज कॉल्ड ऑडिपस. यानी कि एक लड़का जब अपने माँ की तरफ अटैच होता है या फिर अट्रैक्टेड होता है, इसको ऑडिपस टेंडेंसी कहते हैं. और इलेक्ट्रा उसका उल्टा होता है. व्हेन अ गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर फादर, जब एक लड़की अपने पिता के ओर अट्रैक्टेड होता है तो इसको इलेक्ट्रा टेंडेंसी कहा जाता है. और यही वो स्टेज है, एडोलेसेंट एज है, जहाँ पे ये दो टेंडेंसीज दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा एडोलेसेंस इज अ पीरियड बिटवीन 10 to 19 years which generally encompasses the time from puberty to legal age of majority. इन्होंने कहा एडोलेसेंस वो एज होता है जबकि 10 साल से 19 उम्र तक आपका ये रहता है. और यहाँ पे क्या होता है? ये टाइम वो होता है जब आपका प्यूबर्टी से लेकर के लीगल एज ऑफ मैच्योरिटी तक, यानी कि जब से आपका प्यूबर्टी होता है तब से मैच्योरिटी तक यानी मेजोरिटी तक, जब आप एडल्ट नहीं बन जाते हो तब तक ये टाइम आपका कंटिन्यू करता है. Adolescent have mood swings in the early years, then they cry and laugh very easily. यानी कि एडोलेसेंट जब पहले यानी टीनेजर हम इसको बोलते हैं. टीन इसलिए क्योंकि 13 से 19 तक आता है तो इसको हम टीन एज कहते हैं. टीन एज में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है. मूड स्विंग का मतलब हर वक्त आपका मूड चेंज होता रहेगा और आप बहुत ही जल्दी हंसना और रोना दोनों सीख जाते हो. इस स्टेज में ये होता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं बच्चे यहाँ पे. एडोलेसेंस. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस. देखिए एडोलेसेंट एजुकेशन देने से पहले हमें यह समझ लेना है कि एडोलेसेंस जो पीरियड है वो क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है और इस पर ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे अभी, तो धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे. जैसे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ
इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। जब बचपन में थे तो बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि बॉयज आर डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स एंड गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज। ठीक है, इसमें दिक्कत आता है चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो बच्चों वाला काम अभी करोगे तो सब बोलेंगे कि अब थोड़ी तो बच्चा रहा, ये क्या कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ भी हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट हो चुके हैं, अभी बच्चे नहीं रहे, तो उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। देन एडजस्टमेंट डिफिकल्टी विद कम्युनिटी, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है क्योंकि हमारा जो एज है, हमारा जो फिजिक है, यानी कि जो हमारा फिजिकल नेचर है वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। वेदर इट इज बॉय वेदर इट इज गर्ल, दोनों में बदलाव आते हैं, इसलिए वो कम्युनिटी मेंबर के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने में डिफिकल्ट होता है। देन एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज विद स्कूल डिसिप्लिन, क्योंकि पहले क्या हम बच्चे थे तो हमें जो भी हम बोलते थे स्टूडेंट ये करो, हम कर देते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो स्कूल डिसिप्लिन में भी हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब बचपन में 1 रुपया 2 रुपया जो भी मिलता था उसमें हम खुश थे, लेकिन एडोलेसेंट में वो नहीं होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंडिपेंडेंट होना पसंद होता है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, फ्रीडम चाहिए। बचपन में क्या था, कहीं पे भी जाओ अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाते थे आप, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो आपको ये लगेगा कि मुझे अकेला चलना चाहिए, हाथ पकड़ के मैं नहीं चलूंगा। इसका मतलब प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, यू वांट सम फ्रीडम। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैरेंटल एस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द चाइल्ड, जब धीरे धीरे आप बड़े होते हो, इस टाइम में जब हम +2 पढ़ते हैं, यानी जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमें कुछ और बनना होता है, हमें कुछ ज़िंदगी में कुछ और अचीव करना होता है, लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको ये बनना है, यानी कि उनका जो लगाव है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो चाह रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनाना, लेकिन आप चाहते हो डॉक्टर बनना, या तो सिंगर बनना, या तो डांसर बनना चाहते हो। तो आपका जो थिंकिंग है, आप जो बनना चाहते हो और मम्मी पापा जो चाहते हैं, इनके बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, कोटा वाला न्यूज़ सुना होगा, तो वहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा जो कोचिंग कल्चर या फिर जो प्रेशराइजेशन किया जा रहा है बच्चों को कि वही एंट्रेंस क्रैक करे और वो टॉपर हो जाए, आईआईटी में आईआईएम में उनका एडमिशन हो जाए, नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है, टॉपर हो जाए। ये सभी चीजें जो है ना, ये एस्पिरेशन ऑफ द पेरेंट्स है। पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों को जीनियस बना देना, और सभी बच्चे जीनियस थोड़ी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस एजुकेशन। एडोलेसेंस में आपको प्रॉब्लम पता चल गया। ऐसे देखा जाए तो सभी के एडोलेसेंस एज में सभी को कोई ना कोई दिक्कत आया होगा। अपने बारे में भी आप नहीं जान सकते हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों चेंजेस आ रहा है, क्यों मुझे ऐसे नज़रों से देखा जा रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा। इसलिए हमें एडोलेसेंस एजुकेशन को स्प्रेड करना है। दिस इज नॉट फॉर द एडोलेसेंट ओनली, दिस इज फॉर द एंटायर कम्युनिटी। हमें सिर्फ बच्चों पे फोकस नहीं करना है, हमें कम्युनिटी के साथ फोकस करना है, ठीक है। तो एडोलेसेंस क्या होता है, इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मैंने कहा था ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बचपन से और मतलब जब आप जवान बनते हो, इन दोनों के बीच में एक जो छोटा सा गैप होता है, जो तकरीबन 7 साल का उम्र होता है, वो आपका कहलाता है एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। एडोलेसेंट नीड इंफॉर्मेशन एंड समबडी हु विल आंसर देयर क्वेश्चन। एडोलेसेंट को हमेशा बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है और उनको कोई आंसर करने वाला चाहिए, ठीक है। तो एडोलेसेंस एजुकेशन में क्या होता है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द एडोलेसेंट नीड फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन अ सेफ एंड फ्रेंडली एटमोस्फियर। एडोलेसेंट्स हमेशा चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, ठीक है। बचपन में जो था वो अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, उनका बॉडी डेवलप कर रहा है, मॉस्टेज आ रहा है, ठीक है, बियर्ड आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो धीरे धीरे प्यूबिक हेयर ये सब ग्रो कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है और ये सब ज़रूरी क्यों है। वो किसको पूछेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा है कि ये सब कैसे पूछूं। उनमें एडोलेसेंस अगर एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो उनको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो भी एक फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे एजुकेशन में। एडोलेसेंस एजुकेशन में वो अपने आप को कंफर्टेबल कर देंगे और सारा का सारा सवाल पूछ सकते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो क्या क्या मेन कंटेंट्स उनको पढ़ाए जाएंगे, उसमें फर्स्ट पढ़ाया जाएगा द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कैसे जो बदलाव आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज सोशल,
वेदर इट इज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हर एक चीज का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे हम बोलते हैं ना कि, और एड्स के बारे में, ये सब प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो इस जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, इनसे कैसे बर्ताव किया जा सकता है, इनसे कैसे बचे, उनके बारे में। और लास्ट में ड्रग अब्यूज़। आपको पता है इस टाइम में बच्चे जो होते हैं उनको लत लग जाती है गुटखा, पान, सिगरेट, उसके बाद खैनी, उसके बाद मतलब दारू वगैरह, इन सब का लत ना लगे उसके बारे में भी हम उन्हें सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जानते हैं ये एडोलेसेंस एजुकेशन इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1990 में, मतलब कि सोच के रखिए कि 1990, मतलब हम सोच रहे हैं ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये 1990 में से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, यूनेस्को ने दिया था, और ये स्टार्ट किया था उन्होंने एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन बैंकॉक, थाईलैंड में इसको स्टार्ट किया था 1990 में। उसके बाद जो हमारा NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने एडोलेसेंट एजुकेशन 12 अप्रैल 1993 में उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 1993 से इंडिया से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद AEP यानी एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम MHRD द्वारा लॉन्च किया गया। MHRD और NACO दोनों मिलकर के इसे स्टार्ट किए थे। MHRD पता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी एस्टवाइल था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। उसके साथ ही साथ NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर के 15 जून 2005 को इसको फिर से AEP को लॉन्च किया था। द फाइनेंशियल फंडिंग इज सपोर्टेड बाय यूनिसेफ एंड UNFPA। यूनिसेफ आपको पता है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, UNFPA होता है आपका पब्लिक फंड होता है। ठीक है, तो UN का एक पब्लिक फंड होता है, तो जहां से ये फंडिंग आपको मिलता है ये सब एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन से नियमों पर हमारा एजुकेशन आधारित रहेगा, एडोलेसेंट एजुकेशन या फिर एडल्ट्स को सिखाने का क्या प्रिंसिपल रहेगा। Adolescence education should recognize and respond to the reality that adolescents are heterogeneous। सबसे पहले इस adolescence education में हमें यह समझ लेना है कि all the adolescents are heterogeneous। सभी एडोलेसेंट जो होते हैं ना वो हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है, कोई किसी से अलग है। कैसे? द डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रूरल अर्बन, कोई रूरल से आता है तो कोई अर्बन से आता है। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, क्लास डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चरल बिलीफ डिफरेंस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस और भी हो सकते हैं। इसका मतलब एडल्ट एजुकेशन में हमें पहले ये समझ लेना है कि सभी एडल्ट एक जैसा नहीं होते हैं, सभी अलग होते हैं। Then adolescence education should enable adolescent to understand and negotiate existing and constantly changing life reality। यानी कि adolescent education में हम adults को सिखाएंगे कि अपने वातावरण, अपने चारों तरफ को कैसे समझें और उस environment के साथ, उस परिवेश के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। क्योंकि बहुत सारे एडोलेसेंट एज में क्या होता है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और कि कोई ना कोई गलत रास्ता वो चुन लेते हैं। ठीक है, क्राइम हो गया या फिर ड्रग अब्यूज़ हो गया या तो फिर कोई ट्रैफिकिंग वगैरह या तो फिर मतलब गलत डिसीजन ले जाना, कोई अलग मतलब पढ़ाई छोड़ देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये कर लेते हैं। तो हमें उन्हें ये समझाना चाहिए कि कैसे अपने आप को समझें, अपने हुनर को समझें, अपने काबिलियत को समझें और अपने चारों तरफ जो दुनिया है उसको समझ के उसके साथ एडजस्ट कर ले। ठीक है, जब उसके साथ एडजस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगा, फिर आपका जो जिंदगी है वो संवर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वो भी एडोलेसेंस के उम्र से गुजरे हैं, तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा जिन्होंने उस स्टेज को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उन्होंने उसको क्रॉस किया है, पार किया है, उसके बाद ही आपको यहाँ तक आने का मौका मिला है। अगर वहीं से आप बिगड़ जाते तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, The program should enable adolescents to articulate their issues and know their rights, counter shame and fear, build up a self-esteem, self-confidence and develop ability to take on responsibility for self, relationship and to an extent society around them। यानी कि इस प्रोग्राम से क्या होगा, सभी जो एडोलेसेंट होते हैं उनको उनका जो भी मतलब इश्यूज़ के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट हो गया या फिर आपका चाइल्ड राइट हो गया, इनके बारे में पता चलेगा, इश्यूज़ के बारे में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में उन्हें पता चलेगा। एंड दे कैन काउंटर शेम एंड फियर, जो शेम होता है,
जो हम शर्माते हैं या फिर डरते हैं, उसको कैसे सामना करना होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिलेशन सोसाइटी के साथ कैसा होना चाहिए, सोसाइटी के लिए आपका रोल क्या है, ये सारे चीज़ें आपको एडोलेसेंट एजुकेशन में सिखाए जाएंगे ताकि आप अपना रोल अच्छे से प्ले कर सको, ठीक है। लास्ट में आता है एडोलेसेंट एजुकेशन शुड इन्फ्लुएंस द एंटायर स्कूल करिकुलम एंड इथोस रादर देन बीइंग एन आइसोलेटेड एंड स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंट एजुकेशन का एक अलग से करिकुलम और उसका किताब बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। एडोलेसेंट एजुकेशन स्कूल करिकुलम के साथ ही जोड़ा जाएगा, जो कि सभी स्कूल करिकुलम के साथ रहेगा, कोई अलग से स्टैंड अलोन या फिर आइसोलेटेड होकर के ये नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम और एईपी। बेसिकली देखा जाए तो एईपी के कुछ गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ठीक है। देखिए, एईपी का मतलब हो गया एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसका एम क्या है? फर्स्ट एम है टू प्रोवाइड पीपल राइट टू नो अबाउट देमसेल्फ, देयर एडोलेसेंस एंड देयर सेक्सुअलिटी। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा एम ये है कि हम एडोलेसेंट को अपने बारे में समझने में, अपने सेक्सुअलिटी यानी जेंडर समझने में, कि आप क्या हो, आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो या फिर क्या हो, वो समझने में। अगर लड़का हो तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, अगर आप लड़की हो तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो आपको ये सीखना है कि व्हाट इज योर एबिलिटी। मतलब कि देखिए, सभी का हार्मोन अलग अलग होता है, सभी का एबिलिटी अलग अलग होता है, सभी का रोल अलग अलग होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल, व्हाट शुड यू डू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपने आप को समझो और अपने काबिलियत के अनुसार, अपने पास जो क्वालिटी भगवान ने दिया है उसके अनुसार आप काम करो। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ जो कर रहे हैं वो गर्ल्स करें, गर्ल्स करें जो बॉयज़ करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम बात करें इक्वालिटी की। डेफिनेटली इक्वालिटी का मतलब है दोनों सभी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो गर्ल्स अपना काम वही कर सकते हैं और बॉयज़ अपना काम वही कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप अपने उम्र को समझें, आप अपने जेंडर को समझें और अपने आप को समझें, अपनी एबिलिटी को समझें, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एम है, ठीक है। देन बेसिक फैक्ट्स ऑन HIV एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आप HIV के बारे में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, इन सभी के बारे में अच्छे से जान ले, ताकि आप कोई गलत स्टेप ना ले लें, और गलत स्टेप ले जाएंगे तो फिर आप पछताते रहोगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय डेवलपिंग एंड रीइंफोर्सिंग लाइफ स्किल्स। यानी लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। देखिए, पढ़ना तो सबको आता है, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी मार्क्स रख लेगा अगर 2-4 दिन अच्छे से पढ़ लेता है तो। लेकिन लाइफ स्किल क्या होता है? जीने के लिए कुछ स्किल जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर दूसरों से बात करना नहीं जानते हो तो फिर आप दुनिया में चाहे कितना भी डिग्री आपके पास हो, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, मार्केटिंग स्किल हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो जिंदगी जीने में बहुत ही ज्यादा काम आता है, जैसे कि कोपिंग विथ इमोशन, कोपिंग विथ स्ट्रेस, ठीक है। आपको पता है जैसे कि हमारे पास कोर लाइफ स्किल्स होते हैं, कुछ बेसिक लाइफ स्किल होते हैं जो अगर आप नहीं जानते हो, फिर आपके पास लाइफ स्किल नहीं है तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो दूसरों के साथ। कोपिंग विथ स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशंस, ठीक है। ये सारा जो है ना, ये सारे के सारे लाइफ स्किल्स हैं। तो लाइफ स्किल के बारे में सिखाया जाएगा कैसे अपने आप को एडजस्ट करें लाइफ में। और लास्ट में आता है नॉलेज टू डिस्पेल मिथ्स एंड क्लैरिफाई मिसकंसेप्शंस। यानी कि आपके पास जो मिथ्स है, मिथ यानी जो झूठा मतलब कोई चीज़ जो आपके दिमाग में है, या फिर कोई झूठा मतलब बिलीफ, जो मतलब ब्लाइंड बिलीफ आप कह सकते हो, आपके मन में जो भ्रम होता है, जो गलत न्यूज़ होता है, गलत इन्फॉर्मेशन होता है, उसको आप रिजेक्ट करोगे और अपने मिसकंसेप्शंस जो भी आपने आज तक ठीक से समझा नहीं, उसको और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये सारा जो सारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का एम है, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्स ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। क्या गोल है या फिर क्या लक्ष्य है, ये इसको हम डेफिनेटली 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले आता है ऑल स्कूल प्रोवाइड एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट लाइफ स्किल बेस्ड एडोलेसेंस एजुकेशन इन अ सस्टेन्ड मैनर टू यंग पीपल ऑफ 10 to 18 years इन स्कूल्स।
स्कूल में बेसिकली देखिए हम स्कूल एज में ही होते हैं 10 to 18, यानी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इन स्कूल्स में क्या किया जाएगा, एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट लाइफ स्किल, मतलब जिस एज में जो स्किल सिखाना है वो स्किल सिखाएंगे। कंप्यूटर स्किल हो गया, लाइफ स्किल हो गया, इमोशनल स्किल हो गया, ठीक है, स्ट्रेस, कोपिंग विद स्ट्रेस कैसे सीखना है, ये सारे चीजें, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे स्किल्स स्टेज वाइज एज वाइज इन ए सस्टेन्ड मैनर उस यंग पीपल को सिखाया जाएगा स्कूल में। फर्स्ट गोल ये रहेगा। नेक्स्ट गोल है एवरी चाइल्ड इज इक्विप्ड विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम HIV एंड मैनेज एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ यानी ARSH इश्यूज एंड कंसर्न। डेफिनेटली सभी बच्चों को 10 से लेकर के 18 ईयर्स तक यानी जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उन सभी के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सही ज्ञान होना चाहिए और लाइफ स्किल होना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को इन सारी महामारी जो होते हैं, HIV हो गया या फिर रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ हो गया, ठीक है, एडोलेसेंट के, इन सभी के बारे में उन्हें पता चले, इश्यूज के बारे में पता चले, मेरिट डीमेरिट के बारे में पता चले और उनका प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में भी पता चले। ठीक है, all out of school adolescent are provided basic information and service on adolescent reproductive and sexual health, HIV prevention and prevention of substance abuse। यानी कि मैंने फर्स्ट आपको कहा था पहले ही कि जो adolescent education है it is not only meant for the adolescent in the classroom, जो क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, आउट ऑफ स्कूल के लिए भी है। यानी स्कूल के बाहर भी जितने सारे एडोलेसेंट हैं उनको भी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, HIV के बारे में और जो अब्यूज होता है, अब्यूज के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में, इन सभी अब्यूज के बारे में उन्हें सिखाएंगे एंड रिप्रोडक्टिव के बारे में सिखाएंगे कि हाउ टू बी सेफ, हाउ टू सेफली रिप्रोड्यूस, मतलब इन सभी के बारे में भी उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ये भी एक लक्ष्य है। उसके बाद इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन कंपोनेंट्स इन स्कूल करिकुलम एज वेल एज टीचर एजुकेशन कोर्स टेक्स प्लेस। यानी कि एडोलेसेंस एजुकेशन को मैंने कहा था एक अलग से एंटिटी नहीं बनाया जाएगा, एक करिकुलम अलग से नहीं बनाया जाएगा, जो ऑलरेडी करिकुलम है हमारा उसी के साथ इसको मर्ज किया जाएगा, उसको मिक्सअप किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इन द स्कूल करिकुलम एज वेल एज इन टीचर एजुकेशन कोर्सेस। नेक्स्ट है लिंकेज to youth friendly services are established and resource for additional information are easily accessible। यानी कि जो youth friendly services दिया जाएगा जो कि मतलब इंटरेस्टिंग हो, ऐसे नहीं है कोई लेक्चर वगैरह करेंगे तो कोई नहीं आएगा, कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, कोई अवेयरनेस कैंप हो गया, कोई स्लोगन राइटिंग हो गया, ऐसे कंपटीशन हो गया, इलोक्यूशन हो गया, तो ऐसे कुछ यूथ फ्रेंडली सर्विस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उनमें इंटरेस्ट आएगा ये सब सीखने के लिए। क्लियर है? तो ये था छोटा सा एक टॉपिक जो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। कल से हमारा इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है, एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग इसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो रिलेटेड टू एजुकेशन, whether it is NET, whether it is JRF, whether it is SSB lecturer, whether it is PGT, whether it is CPET, whether it is entrance for PhD or MPhil, whatever you are preparing for, this class is beneficial. That is why you have, if you really like this session, so share with your friends who are preparing for this type of examinations. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, एडोलेसेंस इज अ स्टेज विच रेंजेस फ्रॉम। बेसिकली एडोलेसेंस जो स्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 to 12 years, 12 to 17 years, 13 to 19 years, 19 to 25 years। एग्जैक्टली बताइएगा, पॉज करके ज़रूर बताइएगा आंसर। चलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 13 to 19, टीन एज हम बोलते हैं 13 to 19। 12 क्या होता है, 12 इंक्लूडेड होता है, चाइल्डहुड में भी आता है, और 17 में कभी भी एडोलेसेंस खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो 13-19 ये सबसे बेहतर आंसर है। ओडिपस टेंडेंसी रेफर्स टू, ओडिपस टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स गर्ल्स, अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स मदर, अट्रैक्शन ऑफ गर्ल्स टुवर्ड्स बॉयज, अट्रैक्शन ऑफ गर्ल्स टुवर्ड्स फादर। बताइएगा आंसर पॉज करके ज़रूर। इसका आंसर है अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स मदर। ठीक है, अगर गर्ल्स टुवर्ड्स फादर होता तो ये इलेक्ट्रा टेंडेंसी हो जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। NACO स्टैंड्स फॉर, NACO स्टैंड्स फॉर, पढ़िए इसका ऑप्शन पढ़िए और आंसर करते चलिए। ज़रूर एक बार आंसर करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले जो भी आंसर कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO है। ठीक है, देन व्हेन डिड यूनेस्को स्टार्ट अडल्ट एजुकेशन, यूनेस्को कब अडल्ट एजुकेशन स्टार्ट किया था, 1988, 86, 90, 95। बताइएगा पॉज करके
आंसर है इसका 1990 1990 में यूनेस्को ने एडल्ट एजुकेशन बैंकॉक थाईलैंड में स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी ने इसको 1993 में इंडिया में लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एईपी। इनमें से कौन सा एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा नहीं है? एजुकेशन ऑन एचआईवी, एजुकेशन ऑन आईसीटी, एजुकेशन ऑन ड्रग अब्यूज, एजुकेशन ऑन लाइफ स्किल्स। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में? पॉज करके जरूर बताइएगा आंसर। इसका आंसर है एजुकेशन ऑन आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे नहीं सिखाया जाता है, बाकी सबके बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो बी योर सेल्फ इन एवरी रिस्पेक्ट। अपने को समझो, जैसे अभी मैंने कहा एडोलेसेंट में अपना खुद को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बी योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम EduChats. Thank you all for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you everyone.